राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय जय श्यामा श्याम, प्यारो वृंदावन धाम। श्रीधाम वृंदावन हो और यहाँ संगीतज्ञ न हो, ऐसा सोचना बड़ा हम लोगों के लिए मूर्खता होगा। क्यों कि भगवान श्री कृष्ण की ये स्थान है, लीला भूमि है। एक बांस की बांसुरी पे भगवान श्री कृष्ण ने इतने बड़े रास रचाए। स्वामी हरदास जी महाराज ने साधना किया और उनके बड़े शिष्य हुए तानसेन और बैजू बाबरा। तो श्रीधाम वृंदावन एक ऐसी भूमि है जहाँ की संगीत को नमन हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी ने किया है। आज मैं आपको आपके अपने चैनल अध्यात्म मीडिया वृंदावन पर बहुत ही सुंदर कलाकार जो भक्तों के दिल को मोहते हैं और ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्टिव करती हैं, मैडम विदुषी सुमित्रा गुहा जी। तो आप पद्मश्री अवार्डेड हैं और कई जगह से आपको सम्मान मिला है। आपका स्वर अभी मैं सुना हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं लता दी के सामने बैठा हूँ। तो वास्तव में आप हमारे लिए लता दी हैं, क्योंकि जैसी भावना वैसा दर्शन। तो मैं सादर प्रणाम और नमन करता हूँ मैडम का अपने अध्यात्म मीडिया यूट्यूब चैनल पे। मैडम वृंदावन है और वृंदावन में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपके चरणों को नमन करता हूँ, क्योंकि आप एक संगीत के माँ सरस्वती के पुत्री हैं। वृंदावन धाम में आने के बाद क्या वास्तव में यहाँ पे झलक दिखा कि यहाँ संगीत है? स्वामी हरदास जी को हम किस, ये संगीत जो है इसमें स्वामी हरदास जी की कितनी महती कृपा है? राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार। इस पावन भूमि पे आने से मैं बहुत भावुक हो गई हूँ, क्योंकि बचपन से कृष्ण जी की आराधना करती हूँ और उन्हीं का गाना गाती हूँ। और मेरा जितने भी कंपोजिशन है शास्त्रीय संगीत में, ख्याल भी मैं गाती हूँ, उन्हीं को याद करती हूँ ज़्यादातर। तो बहुत दिन के बाद मुझे अवसर मिला है ये पावन भूमि में आकर और कुछ गाने के लिए। और हमारा प्रोजेक्ट है वीर मीरा। देखिए, मीरा जी का कृष्ण भक्ति पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनके अंदर जो वीरता थी, उनके अंदर जो डेडिकेशन थी, लगन थी, मगन थी वो, और जो वो उन्होंने सोचा वो कर दिखाए, वो हमारे लिए, मतलब हर स्त्री के लिए एक मिसाल बनकर रह गई। और मैं क्या कहूँ, ये भावना मेरे कई साल से आ रही है। मैं तो उनके गाना गाती हूँ, खुद ही कंपोज करके मीरा जी के भजन बचपन से गा रही हूँ, लेकिन कुछ साल से मेरे आ रहे कि लेकिन उन्हीं की जो वीरता है, उन्हीं का जो दृढ़ निश्चय है, उनका जो विल पावर है, ये हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। किस दृढ़ निश्चय से उन्होंने हासिल की, कितना कुछ सामना करने पड़ा। वो पहली महिला थी जो पशु बलि का उन्होंने अपोज किया, और दूसरा सती सहगमन का अपोज किया। ये अच्छी बात नहीं है नारी के लिए। तो नारी का जागृत किया उन्होंने। वही मीरा ने जो राह दिखाई, उसी राह पकड़नी है। नारी के सम्मान की हमें लड़ाई लड़नी है। तो ये सब स्क्रिप्ट मैंने एक पंडित विजय शंकर मिश्र जी से लिखवाया, और उन्होंने बहुत सुंदर से लिखा स्क्रिप्ट, और उसी पे आधारित आज मैं गाऊंगी। पहले मीरा जी ने जो मार्गदर्शन किया हम सब स्त्रियों के लिए, और ये युग युगों तक ये मिसाल बन के रह गई है। ऐसा नहीं है। देखिए, 15-16वीं शताब्दी में सुंदर एक राजकुमारी ने जो राह दिखाया, और हम उस पर गौर नहीं किया अभी तक। इसलिए वीर मीरा करके मैं मीरा जी के बारे में पहले मैं गाऊंगी। उन्होंने क्या किया, सती प्रथा को रूढ़ी तोड़ी, और फिर उसके बाद वो क्यों उनके नाम शाश्वत है। कृष्ण भक्ति तो है, लेकिन कृष्ण भक्ति हासिल करने के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो मतलब फेस किया, हाँ, ये हमारे लिए मार्गदर्शन है हमेशा। मैडम, आप वृंदावन में आए हैं
और वृंदावन में तो कहा जाता है कि संगीतों का यहाँ एक बहुत बड़ा अखाड़ा है, घराना भी है। और आपके शास्त्रीय संगीत को क्या मैं भारतीय संगीत की दृष्टि से देखूं, क्योंकि आपने अपने लाइफ में काफ़ी ऐसा जर्नी किया होगा, फॉरेन अदर्स कंट्री भी आप गए होंगे, तो वहाँ पे क्या इसको शास्त्रीय संगीत के दृष्टि से देखा जाता है या इंडियन म्यूज़िक के दृष्टि से देखा जाता है? देखिए, मेरी पैदाइशी पहले तिरुपति के पास एक गांव में हुई है। वेंकटेश्वर जी का धाम आप जानते हैं ना, उधर एक ही है, कृष्ण नारायण सब एक ही है। तो पहले मेरी शिक्षा शुरू हुई कर्नाटक संगीत से, फिर उसके बाद मैं शांति निकेतन में पढ़ी, मेरी दृष्टि हिंदुस्तानी संगीत की ओर गई। फिर मैं पहली महिला हूँ, पहली आंध्रा महिला हूँ जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में थोड़ी बहुत हासिल की हूँ। और फिर ये शास्त्रीय संगीत मतलब हमारी भारतीय शास्त्रीय संगीत कहिएगा, खाली भारतीय संगीत नहीं, भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो इसी को देखिए दुनिया में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि देखिए ये भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है, जिनका नाम है स्वामी हरिदास, तानसेन जी, बाईजी बावरा जी, नमस्य व्यक्ति है वो लोग सब, उन लोगों के मार्गदर्शन में हम चल रहे हैं। और घराना अगर बोलते, काफ़ी घराने हैं, मैं किराना घराना को बिलोंग करती हूँ, लेकिन सब घराने को मैं मानती हूँ। और ये जो संगीत को नाद योग खाली भारत ही मानता है। इट्स ओनली नॉट ओनली एंटरटेनिंग, लेकिन ये एक योग है, संगीत ये एक आराधना है, संगीत एक योग है, जिसके द्वारा जैसा स्वामी हरिदास, स्वामी सूरदास, मीरा जी, तुलसीदास जी, सारे संतों ने संगीत के द्वारा प्रभु को पाया है। इसलिए एक नाद योग है, इसलिए ये मनोरंजन भी है और एक साधना भी है। ये एक साधना है परमात्मा के पास जाने का, मेरे ख्याल में सबसे आसान रास्ता है। आपकी एज लगभग मैडम इस समय कितना हो रहा होगा? हमारा देखिए एज इज़ ओनली ए नंबर, आप एज की बात छोड़िए, मैं 40 साल से ऊपर मैं परफॉर्म कर रही हूँ। जिस एज पे आप हैं, वास्तव में मैं अभी आपको थोड़ा सा सुना हूँ, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर आज लता दी का दर्शन हुआ है और एक सौभाग्य भी हुआ है मेरा उनके साथ बैठ के बात करने का। तो अभी के जो संगीत, जो अभी के संगीत हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं, अदर कंट्री में जाते हैं, तो एक जो रिस्पेक्ट होता है, जो इंडियन, जैसे आपने बताया शास्त्रीय भारतीय संगीत का जो एक रिस्पेक्ट मिलता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, तो ये रिस्पेक्ट कैसा लगता है आप लोग? क्योंकि आप लोग एक देश का रत्न है, अभी हम लोगों के लिए आप लोग एक अनमोल रत्न है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो हमें सुनने को मिलता है, जो देश का नाम होता है, जो संगीत का नाम होता है, कि आपने अपने जीवन को तपाया है इसमें। बहुत आनंद आता है जब भारतीय शास्त्रीय संगीत जब करती हूँ। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल है भक्ति। संत त्यागराज साउथ के, उन्होंने कहा, जो संगीत प्रभु को याद नहीं दिलाता है वो संगीत नहीं है। उन्होंने कहा, संगीत ज्ञानमो भक्ति बिना। तो इसलिए भक्ति मूल है, चाहे अब भक्ति संगीत करके अलग है हमारा, लेकिन सभी शास्त्रीय संगीत के, हमारी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो सबका माँ है। और अभी तक का जो जर्नी हुआ है आपका, किन किन कंट्री में आपका अभी तक प्रोग्राम हो चुका है मैडम? जी, काफ़ी मैं कंट्रीज़ में कर चुकी हूँ, USA, कनाडा, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, अल्जीरिया, सब कॉन्टिनेंट्स में गई हूँ, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी गई हूँ, खाली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड छोड़ के बाकी सब कॉन्टिनेंट्स में मैं गई हूँ। और काफ़ी लंबा टूर की हूँ, यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह मेरी प्रदर्शन हुआ है और तरह तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। जो संगीत के बाद कई लोग आके क्या क्या कहते हैं। और देखिए, हमारी जो योगा, हमारी जो संगीत, काफ़ी उन लोग दिलचस्प दे रहे हैं। हमारी जो दार्शनिक शास्त्र सभी बहुत पॉपुलर है। जी मैडम, हमारे विदुषी सुमित्रा गुहा जी, आपकी जो बातें करने की अंदाज, इसे कहते हैं शास्त्रीय संगीत के कलाकार।
और वास्तव में आप हमारे देश के एक रत्न हैं और हमारे एक भावी पीढ़ी के जो आप जो कुछ अभी एक हम लोगों के लिए जो जो भी सजेस्ट करेंगे, जो भी आपका हम लोगों का ऐसा एक धर्म बनना चाहिए कि आप जैसे महापुरुषों का महापुरुष ही आप जैसे महापुरुषों के जीवन में जो जो अच्छाइयाँ हैं उसे हम ग्रहण करें, क्योंकि आपकी स्टाइल और आपका जो बातचीत वास्तव में बहुत सरल और बहुत सरस है। तो स्वामी हरदास जी महाराज का यहाँ समाधि है, जी तो आपने दर्शन तो किया होगा। बिल्कुल, मैं ज़रूर दर्शन किया है और बहुत प्रभावित किया मेरी ज़िंदगी में स्वामी हरिदास जी ने। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी बहुत बड़े संगीत के गुरु थे, ऐसा वृंदावन धाम में कहा जाता है कि क्योंकि और संगीत तो एक चारों वेद में एक वेद अलग ही वेद ही है, शाम वेद है। तो भगवान श्री कृष्ण एक बंसी पे न जाने कितनी लीला की इस वृंदावन धाम में। भगवान भोलेनाथ भी चले आए थे, तो आपकी नज़रों में भगवान श्री कृष्ण क्या संगीत के कलाकार थे? बिल्कुल थे, वो मैंने ऑल इन वन जिसको कहते हैं, वो कलाकार थे, राजा थे, पॉलिटिशियन थे और भगवत गीता सारी दुनिया को दिया। मतलब 16 कला परिपूर्ण जिनको कहते हैं, ऐसा अवतार था उनका। और उनका जो संदेश है प्रेम है, उनका संदेश प्रेम है, सद्भावना है। संगीत के ज़रिए बचपन में किया, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र में भगवत गीता दिया। सारा जीवन उन्होंने मतलब हमें सीखने को मिला। फिर उसके बाद कितना हम्बलनेस भी दिखाया, परमात्मा होकर बेसारथी बने, परमात्मा होकर बेसारथी बने, वो भी अर्जुन को अपना कज़िन का अर्जुन बने। तो इसलिए इतने गुण हैं, 16 कला परिपूर्ण इसलिए कहते हैं। उनका हर एक चीज़ उनकी ज़िंदगी में हम अगर उनका हम थोड़ी गौर से देखें, बहुत सीख मिलता है। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं मैडम आपका, और स्वागत और अभिनंदन करता हूँ वृंदावन धाम में आप आए हैं। और अभी हम सब मैडम का भी प्रस्तुति भी श्रवण करेंगे, जैसे कि इन्होंने एक अपना जो एक कंसेप्ट बनाया है वीर मीरा, तो हम लोग उसको भी श्रवण करेंगे। जब तक मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए कि ये है ये बैकग्राउंड पोस्टर है। यहाँ पे विदुषी सुमित्रा गुहा पद एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्डेड, और भी इनके साथ काफ़ी कलाकार हैं। मैं उन कैमरा पर्सन से ये भी कहूँगा कि मंच पे स्टेज पे सारे इंस्ट्रूमेंट इस समय अवेलेबल है, और थोड़ी ही देर में हमारे मैडम श्रीधाम वृंदावन में स्वामी हरदास जी को माने या श्री वांके बिहारी लाल जी को माने, थोड़े ही समय में अब आप का संगीत कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ऐसे कलाकार, ऐसे सम्मानित रिस्पेक्टेड हम लोगों के गार्जियन बहुत कम मिलते हैं और बहुत कम आशीर्वाद देते हैं। मैडम आपको प्रणाम, सादर नमस्कार और आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए और कुछ बात बोले और सुने, इसके लिए मैं बहुत आभार हूँ। और प्रभु की अगर इच्छा हो, मेरा मन करता है बार बार आती रहूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे। आपके अपना अध्यात्म मीडिया वृंदावन के साथ मैं कन्हैया पांडे। राधे राधे। विभूति विराजमान है, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपका यहाँ होना हम सबको ऊर्जा व उत्साह से भर रहा है। मैं समर्पित होते हुए बड़े ही आदर भाव से आपका नाम लेना चाहूँगी। वैष्णव परंपरा की एक विश्वविख्यात विभूति आचार्य श्री वत्स गोस्वामी। कुछ कहना सूरज के आगे दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। और जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी आचार्य जी, तो मैं सोच रही थी मेरी तो इतनी उम्र नहीं है जितना आप काम कर चुके हैं पूरे जीवन में, और इतने खूबसूरती से आप अपने छोटों को आशीर्वाद देते हुए, उन्हें सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं और आपने फिर भी हमारे लिए समय निकाला है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी भारतीय संस्कारों व संस्कृति की नींव इतनी मजबूत रही है कि हार्वर्ड और हाइडेनबर्ग जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी आपको आपके अपने आकर्षण से रोक नहीं पाई। आपको आपकी धरती की, आपकी
हिंदुस्तान की मिट्टी की जो खुशबू है वो वापस हिंदुस्तान लेकर आई है। नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। आज जो दिव्य संध्या यहाँ अवतरित होने वाली है वह असामान्य है। उस लीला पुरुषोत्तम का काल पुरुषोत्तम मास, जो काल से अधिक काल है, इसलिए अधिक मास भी कहलाता है। तो भूत अर्जुन जैसा वीर उस भक्ति रस के राग का आलाप ले रहा है और यह सब समय पे सही दाद यदि मिल गया, वह वही मिल गई तो पूरी प्रस्तुति जीवंत हो जाती है। उसमें चार
दिखाए वही राह पकड़नी है। मत से अपने विपदाओं की आंधी में नहीं डिगी मत से अपनी विपदाओं की आंधी में राजपाट को क्या गाठाना राजपाट को क्या गाठाना दुनिया हमें बदलनी है मीरा ने राह दिखाई वही राह पकड़नी है। होगा सब जग का कल्याण हर नारी में गूंजेगी मीरा की वाणी राह दिखाई वही राह पकड़नी है मीरा राह दिखाए जागो जागो नारी जागो 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 नारी जागो दुनिया देख रही तुमको चलिया रही सदियों से जो चलिया रही सदियों से जो राह हमें बदलनी है मीरा ने राह दिखाई वही राह पकड़नी वही राह पकड़नी है।
वही राह पकड़ी है।